अच्छा जी, गोल्ड को देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। इस वीक गोल्ड की क्या मूवमेंट हो सकती है? तकरीबन 12 जनवरी से लेकर 16 जनवरी के दरमियान गोल्ड की मूवमेंट क्या हो सकती है? तो उसके लिए हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं गोल्ड को। तो सबसे पहले हम गोल्ड को ओपन करते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कि वीकली के ऊपर इसकी क्या मूवमेंट है, कहाँ पर क्लोजिंग दी है। तो इसने प्रीवियस वीक की निस्बत इस बार उस कैंडल के अंदर ही क्लोजिंग दी है, लेकिन बुलिश कैंडल क्लोज की है। ये पूरा वीक तकरीबन गोल्ड जो है वो बुलिश रहा है। तो इससे प्रीवियस वीक जो था वो उसने बेरिश स्ट्रांग बेरिश कैंडल बनाई थी। तो ये जो एक स्विंग हाई है इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, ये वाला स्विंग हाई। तो हम गोल्ड को ओवरऑल जो है वो बुलिश ही देख सकते हैं लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर। ये देखिए जो हमारे पास जो ट्रेंड जा रहा है ये भी बुलिश ही जा रहा है। ये ट्रेंड लाइन खींचते हैं यहाँ से, एक हम ये एक यहाँ से खींच लेते हैं। तो ये देखिए तकरीबन बुलिश बन रही है। तो गोल्ड इज स्ट्रांग बुलिश ऑन बिग टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम एंड वीकली टाइम फ्रेम। तो अभी हम जाते हैं इसको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। तो डेली के ऊपर गोल्ड जो है इसने तकरीबन ये देखें ये स्ट्रांग इसने एक बुलिश कैंडल बनाई थी, ये वाली 5 जनवरी को। उसके बाद 6 जनवरी को भी इसने स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनाई है। और उसके बाद ये तकरीबन साइड वे रहा है। फिर इसने ये जो प्रीवियस जो हाई है, प्रीवियस हाई, इसको इसने ब्रेक कर दिया है, ये वाला। ये वाला जो प्रीवियस हाई है ये गोल्ड ने ब्रेक कर दिया है। ये मैंने मार्क किया ना, ये वाला, ये गोल्ड ने इसको ब्रेक कर दिया। अभी नेक्स्ट जो है उम्मीद है यहाँ से गोल्ड तो तकरीबन इस वक्त तो 4509 पे खड़ा है। तो ये इसका मूवमेंट हो सकता है 4532 से लेकर 4552 तक, यहाँ तक इसके दरमियान ये मूव कर सकता है। तो नेक्स्ट इसका जो एरिया है रेजिस्टेंस एरिया वो ये वाला है। यहाँ से हम अगर इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम इसके अंदर बाई में बैठेंगे। लेकिन अगर ये लिक्विडिटी स्वीप करके वापस इंटरनल अंदर वाली साइड पे क्लोजिंग करता है तो हम इसको सेल करेंगे इस एरिए से। ये वाला इसका जो है ये लेवल है, ये सेल वाला लेवल है। हमने यहाँ से इसको सेल करना है। अगर गोल्ड बनाता है इस तरह की कैंडल यहाँ पर 1H के ऊपर, आपने जाके कंफर्म करना है। अगर ये बनाता है इस तरह की बुलिश कैंडल तो इसका मतलब है कि अगर बुलिश कैंडल 1H या 4H के ऊपर अगर ये इस 4552 से ऊपर क्लोजिंग देता है 1H के ऊपर, तो इसका मतलब है कि हम इसके अंदर बाई करेंगे। ये देख लें, इस ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसके नीचे वाला एरिया है ना जो, इसने ऐसे करना है। ऐसी अगर कोई देता है कंफर्मेशन तो हम इसके अंदर बाई में बैठेंगे, नहीं तो हम बेरिश ही रहेंगे इसके अंदर। लेकिन अगर ये इसके बरक्स कुछ इस तरह करता है, ये क्लोजिंग वापस अंदर दे देता है और ये जो विक है ये ऊपर इस तरह लिक्विडिटी प्रीवियस जो है उसकी स्वीप करके अंदर क्लोजिंग दे देता है, तो यहाँ से फिर हम सेल करेंगे इसको। सेल में बैठेंगे और ये जो बेरिश कैंडल बना देता है इसको, ये कैंडल कुछ इस तरह बनाएगा यहाँ से, तो फिर हम इसके अंदर बेरिश बैठेंगे गोल्ड के अंदर, क्योंकि इसने प्रीवियस स्विंग हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। अगर ये कुछ इस तरह का सीन बनाता है तो फिर हम इसके अंदर बेरिश बैठेंगे। लेकिन अगर ये गोल्ड जो है
यहाँ से ये जो इसका था डेली के ऊपर इसका मूवमेंट। अभी चले जाते हैं हम इसको 4H के ऊपर। 4H के ऊपर गोल्ड की क्या मूवमेंट हो सकती है, तो ये हम काट देते हैं ड्राइंग्स 4H के ऊपर। अच्छा अभी चलते हैं 4H के ऊपर। तो हम डेली ट्रेडर हैं तो हमने डेली के हिसाब से देखना है। तो जो हम ट्रेंड देखते हैं डेली का, वो एक बार हम वीकली को सॉरी डेली जो टाइम फ्रेम है उसको देखते हैं, उसके बाद 4H के ऊपर ट्रेंड देख लेते हैं, और 1H और 30 मिनट्स के अंदर हम इसकी कंफर्मेशन करते हैं। तो ये देखें 4H के ऊपर इसने जो प्रीवियस ये वाला एरिया था इसने इसको ब्रेक कर दिया है और ऊपर क्लोजिंग दी है। ये देखें, तो अगर ये 4H के ऊपर की क्लोजिंग इसके अंदर देता है और तकरीबन अगर 2-3 कैंडल्स और भी बनाता है बुलिश यहाँ पर इस एरिए से ऊपर, सही हो गया, यहाँ इस एरिए से ऊपर अगर 2-3 कैंडल्स बनाता है तो ये नेक्स्ट जो है इसकी, लेकिन ये जो एरिया है ये कितने 45,000 से अगर ये ऊपर बनाता है तो इसका नेक्स्ट मूवमेंट ऊपर जा सकती है। ये कुछ इस तरह होगा। ये यहाँ नीचे से भी एरिया रिटेस्ट कर सकता है ये वाला, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाना, सही है। ये 4H के ऊपर इसका था। तो अभी चलते हैं 1H के ऊपर इसके मूवमेंट क्या हो सकता है, 1H की कैंडल क्लोजिंग कैसी देगा। ये देखें, इसने यहाँ से जो ये वाला स्विंग था, ये वाला स्विंग इसने इसको ब्रेक किया है, ये वाली जो सी रेजिस्टेंस एरिया, और ऊपर क्लोजिंग दी है। लेकिन हमने इसके ऊपर रिलाई नहीं करना, हमने इस क्योंकि इसके प्रीवियस जो है वो भी, ये देखें ये वाला, ये तकरीबन ये सारा एरिया जो है ये इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा एरिया जो है इसका रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ से लेकर ये सारा एरिया इसका रेजिस्टेंस जोन है। तो हमने इसको रेजिस्टेंस मार्क कर देना है। सही हो गया। ये इसको रेड कर लेते हैं। ये एरिया जो है इसका रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर ये क्लोजिंग कर देता है वह 4H के ऊपर यहाँ से ऊपर 4H के ऊपर अगर ये क्लोजिंग करता है, ये वाला एरिया ब्रेक कर देता है, तो इसका मतलब है कि ये ऊपर जाएगा और क्लोजिंग दे देता है, फिर इसका नेक्स्ट मूव काफ़ी ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर ये इस तरह करता है यहाँ से अंदर, यहाँ से ब्रेक कर दिया इसने, लेकिन ये नेक्स्ट प्रीवियस स्विंग है उसको ब्रेक ना किया और इसने इस कैंडल को रेड बना दिया, रेड बनाने के बाद इस तरह की अगर इसने विक बनाई है बीच में, अगर ये इस तरह की विक बना के अंदर क्लोजिंग देता है तो हम इसको सेल देखेंगे, यहाँ से हम सेल की एंट्री लेंगे। सही हो गया। अभी हम चलते हैं 1H के ऊपर। 1H के ऊपर, तो 1H के ऊपर जो गोल्ड का जो रेजिस्टेंस एरिया है 1H के ऊपर, दरअसल हम देखते हैं 30 मिनट और 1H के ऊपर क्लोजिंग देखते हैं कि 30 मिनट्स के अंदर इसने क्लोजिंग क्या दी है, 1H के ऊपर क्या दी है। तो लिक्विडिटी स्वीप हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, फिर वैल्यू गैप, जो भी हम 30 मिनट्स और 1H के ऊपर हमने एंट्री जोन मार्क करना होता है कि यहाँ से हमने एंट्री लेनी है। इसके बरक्स जो नीचे छोटा टाइम फ्रेम है 15 मिनट से बिलो, उसके ऊपर हम एग्जीक्यूशन करते हैं, एंट्री करते हैं, और 30 मिनट्स और 1H के ऊपर हम थोड़ा सा एंट्री जोन मार्क करते हैं। 4H और डेली के ऊपर हम ट्रेंड देखते हैं। तो 30 मिनट के अंदर हमने यहाँ से जोन मार्क करना है जहाँ से हमने एंट्री लेनी है। ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है,
यहाँ से जो इसका रेजिस्टेंस एरिया है, अगर तो 1H के ऊपर कैंडल सेम वही वाली स्ट्रेटजी है कि अगर ब्रेक कर देता है 1H के ऊपर ये वाला एरिया इसको, तो एक मिनट दिखाता हूँ आपको। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो ये कैंडल इस तरह ऊपर क्लोजिंग देता है, तो इसका मतलब है कि हम इसके अंदर बाई बैठेंगे, बाई में बैठेंगे, यहाँ से हमारा बाई जोन बन जाएगा ये वाला एरिया। ठीक है, इसको ये बाई जोन हो जाएगा, यहाँ से हम बाई करेंगे कितने से 45.17 से। और हमारा जो टारगेट होगा वो नेक्स्ट जो इसका हाई होगा उसके ऊपर होगा शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए। अगर ट्रेड लेनी है तो इसके अंदर देखेंगे, लेकिन इस अगर ये सेल में जाता है, सेल में कैसे जाएगा इसको हमने देखना है। ये कैंडल अगर ये वापस आके तो अंदर क्लोजिंग करता है और यहाँ पर एक विक बनाता है इस तरह की लंबी, जो प्रीवियस स्विंग की लिक्विडिटी स्वीप करके अंदर क्लोजिंग दे, तो ये वाला है, एक मिनट, प्रीवियस स्विंग की लिक्विडिटी स्वीप करके इस तरह की रेड कैंडल बनाए और जो इससे वेरी नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो कुछ यूं ही बनेगी, इस तरह बनेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट के वेरी के नेक्स्ट कैंडल ये बनेगी, वो भी इस तरह बनेगी, इस तरह बनेगी, यहाँ तक आएगी। फिर यहाँ से ये क्या करेगी, ये यहाँ से इसने लिक्विडिटी स्वीप करनी है नीचे वाले एरिया की, इस तरह नीचे करके अगर यहाँ से ये वापस क्लोजिंग दे देती है अंदर, ये रेड बनाई है इसने वापस क्लोजिंग दी है, या फिर इस तरह की कैंडल बनती है 1H के ऊपर, 1H के ऊपर अगर इस तरह की कैंडल बनती है जो इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप करे, प्रीवियस की भी करे, और यहाँ नीचे ये वाली जो कैंडल इसकी, और यहाँ से इस तरह करे, और कैंडल की शेप कैसी बनाए, इस तरह की, बुलिश कैंडल बनाए। ये अगर बुलिश कैंडल बनाती है, इस तरह क्लोजिंग देती है, तो इसके अंदर हम बाई में जा सकते हैं। और जैसे वेरी नेक्स्ट कैंडल बनती है कि वो इस तरह इसका मूवमेंट यहाँ से कुछ यूँ ही हो सकता है, ये इस तरह भी मूव ले सकता है गोल्ड, लेकिन ये कोई 100% काम नहीं करेगा। ये 50-50 है, एक प्रिडिक्शन है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है कि आपने बिल्कुल इसी तरह करना है। ये सिर्फ हम प्रिडिक्शन दे रहे हैं कि यहाँ से ये कर सकती है, आपने इस सिनेरियो में इस तरह देखना है इसको। ठीक है, ये यहाँ से लिक्विडिटी भी करके नीचे आएगी, और जब ये नीचे जो इसका लेवल होगा ये वाला जो इसका जो सपोर्ट लेवल होगा, ये वाला, इसकी लिक्विडिटी इसने स्वीप करनी है। उसके बाद ये ऊपर प्रीवियस स्विंग से ऊपर जाके क्लोजिंग दे देगी। गोल्ड जो ज़्यादातर इसी तरह मैनिपुलेट होता है, इसी तरह जो है ये धोखा देता है कि क्लोजिंग ऊपर दे भी देता है। बाद अभी मैं आपको एक मिसाल और समझाता हूँ कि बाज़ दफ़ा इसने क्लोजिंग ऊपर दी होती है, लेकिन 1H के ऊपर ना फिर वापस नीचे आके इंटरनल कर देता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये यहाँ से गोल्ड ने मैनिपुलेट किया है, ये इसने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक किया था, यहाँ से ब्रेक किया, क्लोजिंग ऊपर दे दी। तो जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लोग हैं वो उन्होंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ के यहाँ से कैंडल क्लोजिंग के ऊपर 1H के ऊपर इसने यहाँ से ट्रेड ले ली होगी, और वेरी नेक्स्ट कैंडल उसने नीचे मारी होगी यहाँ तक, तो उन्होंने सोचा कि ये रीटेस्ट कर रहा है, रीटेस्ट भी नहीं किया, वहाँ से सीधा नीचे आया, तो सबके स्टॉप लॉस इसने हिट किए, फिर ऊपर वापस चला गया। तो ये कोई 100% कंफर्म नहीं होता कि ये जाएगा ही जाएगा, लेकिन कुछ सिनेरियो में आपने छोटा स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट के साथ, छोटी लॉट साइज़ के साथ आपने एंट्री लेनी होती है, जिसमें नुकसान हमें हो भी जाए तो अकाउंट वाश ना हो। तो ये वाला अभी ये हमने इसको ऐसे देखना है कि यहाँ से इसको हमने इस एरिए से हमने इसको
बाई में बैठेंगे ये। लेकिन अगर ये ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आ जाता है तो आप इसको सेल में देख सकते हैं। तो गोल्ड जो नेक्स्ट वीक है उम्मीद है वो भी बुलिश ही होगा। ये थी हमारे जो क्या नाम है एनालाइज था गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड की मूवमेंट कहाँ तक हो सकती है। हर टाइम फ्रेम मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। सही हो गया। उसके बाद 30 मिनट के अंदर भी सेम यही वाला एरिया कुछ होगा। 30 मिनट्स के अंदर 30 मिनट्स के अंदर भी हाँ 30 मिनट्स के अंदर आप कंफर्म कर सकते हैं कि एक तरीका और है यहाँ से कि इसका ये जो एरिया है वो आपने यहाँ से इस तरह एंट्री जोन मार्क करना है। एक ये वाला एरिया इस तरह और एक ये वाला एरिया। सही हो गया। उसके बाद एक ये वाला। अगर आर्डर ब्लॉक बाकी कोई चीज़ें समझनी है तो वो फिर मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए। सिंपल ब्रेक का स्ट्रक्चर के ऊपर आप करें। अगर तो कैंडल ये यहाँ से इस कैंडल ने यहाँ से इस तरह पर बुलिश क्लोज कर दिया तो इसके अंदर हमें यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम के अंदर 15 मिनट से बिलो टाइम फ्रेम के अंदर जाकर हम बाई में कंफर्म करके बाई मतलब छोटे टाइम फ्रेम के अंदर बाई ट्रेड कंफर्म करेंगे। फिर उसके बाद हमने इसको बाई करना है। लेकिन अगर ये वापस कैंडल इसको मैं दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ से अगर ये कुछ यूं ही करता है इस तरह करके ये कैंडल की शेप रेड बना देता है। रेड शेप मैटर नहीं करती लेकिन इसके अंदर क्लोजिंग दे देता है ये इस तरह कुछ। तो नेक्स्ट जो वेरी नेक्स्ट कैंडल हो फिर उसमें मूवमेंट ये यहाँ तक आ सकता है नीचे। फिर यहाँ से ये बनेगी बुलिश। यहाँ से बनेगी ये बुलिश। ये इस तरह भी मूव कर सकता है लेकिन अगर ये यहाँ से इसके बजाय ये डायरेक्ट इस तरह करता है तो आपने इसके अंदर बाई में बैठना है। सही हो गया। तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपने जाके एग्जीक्यूशन कर देनी है। ये थी हमारी कुछ ये। लेकिन इसके बरक्स आपने डॉलर को भी देखना है कि डॉलर किधर जा रहा है। डॉलर जो है 4H के ऊपर डॉलर 4H के ऊपर ये देखें डॉलर ने ये वाला 4H के ऊपर हाँ बुलिश कैंडल को अभी सेम जिस तरह उसने पैटर्न बनाया ये डॉलर ने बनाया है। तो ये एरिया अगर ब्रेक करता है यहाँ से रिटच करता है तो गोल्ड में भाई बैठ जाना है। लेकिन कुछ अच्छा इसके ऊपर देख लेते हैं बाकी कैलेंडर का भी देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक जो है कैलेंडर की क्या मूवमेंट हो सकती है। तो नेक्स्ट वीक जो है वो 12 जनवरी को कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। 13 को भी कोई ख़ास नहीं है। 13 को शाम 6 बजे कोर सीपीआई मंथ एंड मंथ डेटा आ रहा है। यूएसडी सीपीआई मंथ मंथ आ रहा है। सीपीआई सालाना आ रहा है। तीन जो है शाम 6:30 पे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक डेटा आ रहा है। इस टाइम आपने ट्रेड नहीं करनी है। उसके अलावा 14 को कोर सीपीआई आ रहा है। कोर सीपीआई रिटेल्स मंथ मंथ पीपीआई मंथ मंथ रिटेल्स ये आ रहा है। तो इसके बाद जो 15 तारीख को जीडीपी आ रही है मंथ मंथ ये भी। लेकिन ये उसके लिए है ग्रेट ब्रिटिश पाउंड के लिए है। तो नेक्स्ट वीक डॉलर के अंदर जो है जो दो बड़ी न्यूज़ हैं वो 13 और 14 तारीख को आ रही हैं। इसके अलावा बाकी जो है वो नॉर्मल ही है। तो ये था हमारा गोल्ड का एनालाइज। तो ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आपने अपने रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से अपने अकाउंट साइज़ के हिसाब से मनी मैनेज के हिसाब से आपने ट्रेड लेनी है। कंफर्म करके कहीं और से भी लेनी है।
100% रिलाय नहीं करना है मेरे पर। तो मेरे आगे तो अभी करते हैं छुट्टी।